अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अपनी हीलिंग जर्नी में जो स्टेप्स मैंने डिस्कवर किए थे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो मैं मेडिटेशन कर चुकी थी। सो मैं जर्नलिंग के बारे में सीख चुकी थी। अब उसके आगे था कि अब देख लिया कि दिमाग में क्या चल रहा है। अब अगला स्टेप था कि चीज़ों को बदलना। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड और लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में। कॉन्शियस माइंड जो है हमारे माइंड का वो पार्ट है जो कि अवेयर है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारे एक्टिव माइंड का एक पार्ट होता है जो हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड चीजों पे फोकस करने में। सो कॉन्शियस माइंड के अलावा हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है, दैट इज ऑपरेटिंग बिलो द लेवल ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, ये चीजें जो हैंडल कर रहा है विदाउट थिंकिंग अबाउट दैम। जो चीजें स्टोर है हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो चली गई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ये उनके बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोर करता है हमारी मेमोरीज, हमारी फीलिंग्स, हमारी हैबिट्स। सो कितनी जब मैंने पहली बार ये समझा था कि सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, तब मुझे समझ आया कि बहुत जो चीज़ मेरे साथ बहुत सालों पहले हुई अभी भी वो मुझे क्यों इफेक्ट करी, बिकॉज वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर थी। सो सबकॉन्शियस माइंड की मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बाइक या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम पहले कॉन्शियसली हमें बताते हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं हमें बताते हैं ये करना है। सो वो हम अपने रैशनली माइंड से सोच रहे होते हैं कि क्या बता रहे हैं, देन हम वो अप्लाई करते हैं। बट आफ्टर सम डेज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और खुद ही हमारा हाथ हिलने लगता है, गियर लगाते हैं, स्टेयरिंग हमारा ठीक हो जाता है, व्हाटएवर। वो हम सब जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो है कमाल है। सबकॉन्शियस मैंने समझा जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो एफर्मेशन वीडियोस में बात करेंगे। और बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो है हमारे बिलीव्स, हमारी मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज में भी काम कर सकता है। हमारे बिलीव्स जो होते हैं, हम लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे बिलीव्स जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। तो हम बिलीव्स के बारे में बात करते हैं, हम बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो बिलीफ सिस्टम की ऐसे तो बहुत डेफिनेशंस दी हुई है, गूगल पे आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, बिलीफ सिस्टम इज अ वे ऑफ थिंकिंग। हम किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं। और दो लोगों का बिलीफ सिस्टम जो हमेशा डिफर करेगा। अगर मैं किसी चीज को एक तरीके से ले रही हूँ, सिमिलरली मेरी बहन एक ही घर में हम रहते हैं, वो उस चीज को दूसरी तरीके से परसीव करेगी। दो लोगों के बिलीफ सिस्टम में जो हमेशा डिफरेंस रहता ही रहता है। सो हमारा बिलीफ सिस्टम मतलब हमारे बिलीफ्स आते कहाँ से है? हमारे बिलीफ्स जो है हमने जो एक्सपीरियंस किया होता है उन बेसिस पे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पर्टिकुलर काम करने जाती हूँ और वो हमेशा खराब ही हो जाता है, तो मेरा बिलीफ बन जाएगा ये काम तो हमेशा खराब ही होगा, नो मैटर व्हाट। सो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनाता है। हमारी सोसाइटी जो हमें सिखाती है, हमारी एजुकेशन जो हमें सिखाती है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाती है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम में लेना चाहूंगी जो बहुत ही गलत है हम लोग में। हमारा एक बिलीफ बहुत गलत है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। बचपन से यही लड़कों को सिखाया जाता है, रोना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, उनके इमोशंस को सप्रेस करना सिखा देते हैं कि आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनना एक हद तक सही है, बट इतना नहीं है कि वो उस प्रेशर में आ जाए मेल की अपने इमोशंस जो है वो बिल्कुल समझे कि इट्स लाइक एम्बेरसमेंट, कि कहीं पे अपना इमोशन दिखाना है, ये वीकनेस है। तो ये बहुत ही खराब बिलीफ सिस्टम है हमारी सोसाइटी का। आई डोंट लाइक दिस। अभी हम बात करते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में। सो कुछ ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जो है सन राइजेस इन द ईस्ट, वो वेस्ट से नहीं उग सकता, दैट्स यूनिवर्सल फैक्ट, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट हमारा कोई ऐसा बिलीफ जो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे को एंजाइटी हो गई थी या मेरे को एंजाइटी हो गई है एंड मैं अब मानती हूँ कि मुझे ये चीज़ हो गई और ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। सो दिस इज लिमिटिंग बिलीफ। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि मुझे कोई चीज़ हो गई ये ठीक नहीं होगी। सो लिमिटिंग बिलीफ वो होते हैं जो हमें बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग सी फीलिंग देते हैं और मतलब गंदा फील होता है उनके बारे में सोच के। सो अभी आपके लिए एक एक्टिविटी है जो अभी मैं वर्कशॉप ले रही हूँ करंटली, मैंने वहाँ से सीखी है और ऑब्वियसली मैंने पहले भी सीखी है, बट अभी रिसेंट मुझे
हमसे ये कराई गई है। तो आप जो है अपनी लाइफ को डिवाइड करो, रिलेशनशिप्स, फैमिली, मनी, करियर एंड उनके बारे में जो है आप अपना बिलीफ सिस्टम लिखना स्टार्ट करो। आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो, आप फैमिली के बारे में क्या सोचते हो, और आप लेट्स से फ्रेंडशिप का भी आप एक सेक्शन ले सकते हो कि आप फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचते हो। जब आप ये सब लिखोगे या ये सब आप सोचोगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत गंदा फील करवा रहा है, तो जस्ट रिकॉग्नाइज वो एक लिमिटिंग बिलीफ है, और अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है आप वो चेंज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे चेंज किया जा सकता है। मैं अपना शेयर करती हूँ, हमें ऐसे दिया गया था सेक्शन, तो एक सेक्शन में शेयर करती हूँ जो मैंने लिखा था मनी इज इविल। सो मनी इज इविल ये हमने सुना है सोसाइटी में कि कहीं ना कहीं सुना ही होगा सोसाइटी में घर वालों से, मनी इज इविल, ज्यादा पैसा आ जाता है या पैसे की लालच हो जाती है या इंसान बुरा काम करने लगता है। बट इज दिस अ यूनिवर्सल फैक्ट? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे पैसे के साथ ईमानदार है, ऑनेस्ट है, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, दे आर नॉट इविल। सो दिस इज नॉट यूनिवर्सल फैक्ट, तो दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ। ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ रिगार्डिंग मैरिज। आई थिंक जितनी लड़कियां थी वर्कशॉप में सबका सेम ही आया है। एक बिलीफ था कि शादी के बाद सारी फ्रीडम चली जाती है, शादी के बाद फ्रीडम चली जाती है मतलब जो लड़कियों का मन होता है करने का वो करने नहीं देते, बेसिकली दिस। सो इज दिस अ यूनिवर्सल फैक्ट? क्या कोई लड़की ऐसी नहीं है, मतलब हमें हमारी मैम ने बताया कि क्या कोई लड़की ऐसी नहीं है जमाने में कि जिसने शादी के बाद पढ़ा हो या शादी के बाद वो एक अच्छी जिंदगी जी रही हो। तो ये सुन रहे हैं हम, शादी के बाद फ्रीडम चली जाती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब सोसाइटी से आ रहा है, तो फिर वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है और फिर हम वो अट्रैक्ट करने लगते हैं लाइफ में।